पापा, मैंने यहाँ आपके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया है और मैं कभी कभी आपसे मिलने भी आ जाया करूंगा। ये कहते हुए रितेश उस वृद्धाश्रम में अपने पिता को छोड़ वहां से तेजी से निकल गया। रितेश अभी उस वृद्धाश्रम के मुख्य द्वार से बाहर आकर अपनी कार में बैठा ही था कि उसकी पत्नी रीचा का फोन आ गया। हेलो रीचा, मैंने पिताजी के रहने का इंतजाम एक वृद्धाश्रम में कर दिया है, अब तो तुम वापस आ जाओ। तुम सच कह रहे हो रितेश? हाँ रीचा, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें उस वृद्धाश्रम की तस्वीर भी सबूत के तौर पर भेज सकता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बस मैं किसी का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए मैं तुमसे नाराज थी। मैं आज ही वापस आ जाती हूँ। अपने बुजुर्ग ससुर के वृद्धाश्रम चले जाने से खुश रितेश की पत्नी रीचा अपने मायके में बैठी चहक रही थी और पत्नी के घर वापस आ जाने की उम्मीद में रितेश ने भी खुशी जताई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रीचा, तुम जल्दी से आ जाओ। अब हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं होगा। मैंने विवाद को जड़ से खत्म कर दिया है। अच्छा सुनो, तुमने अपने पिताजी से कह दिया है ना कि किसी पर्व त्योहार पर भी उन्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, ये बात तो मैंने उनसे नहीं कही। मैं जानती थी यही होगा, रीचा बोली। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब तुम्हारे पिताजी का मन करेगा वह अपनी मर्जी से हमारे त्योहारों की खुशियां खराब करने चले आएंगे। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अपनी पत्नी को मनाने की भरसक कोशिश करता रितेश रीचा से पूछ बैठा। तुम अभी वापस जाओ और अपने पिताजी से कहकर आओ कि त्योहारों में भी उन्हें घर आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो तुम उनसे वहीं वृद्धाश्रम में ही मिलने आओगे। रीचा ने अपना फैसला सुना दिया और हर हाल में पत्नी को मनाने का बीड़ा उठाए रितेश अपनी कार से उतरकर अपनी पत्नी का फरमान अपने पिता को सुनाने फिर से उस वृद्धाश्रम के भीतर प्रवेश कर गया। वृद्धाश्रम के भीतर प्रवेश करते ही रितेश ने दूर से ही देखा कि उस वृद्धाश्रम का संचालक उसके पिताजी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों एक दूसरे को बहुत वर्षों से और बहुत करीब से जानते हो। रितेश अपने पिता के करीब पहुंचा। बेटे को वापस आया देख रितेश के पिता मुस्कुराए। देखा मैनेजर साहब, मैं कह रहा था ना कि मेरा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है और मुझे वापस ले जाने आया है, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा नहीं। रितेश के पिता की बात सुनकर उस वृद्धाश्रम का मैनेजर रितेश की ओर देखते हुए मुस्कुराया। आप निश्चिंत होकर जाइए, आपके पिताजी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हम इनका भरपूर ख्याल रखेंगे। मैनेजर साहब की आत्मीयता के सामने रितेश अपनी पत्नी की वह बात अपने पिता से कह ही नहीं पाया जो वह कहने आया था। लेकिन उसे वृद्धाश्रम के दरवाजे तक वापस छोड़ने आए मैनेजर साहब से रितेश उत्सुकतावश पूछ बैठा, आप मेरे पिताजी को कब से जानते हैं? रितेश की बात सुनकर मैनेजर साहब ने रितेश को गौर से देखा। 30 वर्षों से जानता हूं मैं उन्हें। वह कैसे? रितेश को आश्चर्य हुआ, लेकिन वृद्धाश्रम का मैनेजर उसे बड़ी ही सहजता से बताने लगा। आज से 30 वर्ष पहले इन्होंने एक छोटे से बच्चे को अनाथ आश्रम से गोद लिया था। मैं तभी से इन्हें जानता हूं, लेकिन वो अनाथ बच्चा गया कहां? रितेश को हैरानी हुई। वह तो फिलहाल मेरे सामने ही खड़ा है। रितेश की आंखों में गौर से देखते हुए वृद्धाश्रम का मैनेजर मुस्कुरा रहा था। मैनेजर साहब की बातें सुनकर आत्मग्लानि से भर चुका रितेश ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह अपने कर्मों के बोझ तले जमीन में गड़ा जा रहा हो। उसके कदम अचानक जड़ हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पिता हाथ हिला उसे खुशी खुशी विदा करते हुए मुस्कुरा रहे थे। एक अनाथ को सीने से लगा अपनेपन से पालने वाले पिता के चेहरे पर रंज मात्र भी दुख नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।